हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका अपने चैनल मैथ शेखर में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का जो सेशन रहने वाला है नंबर सिस्टम का अंतिम पार्ट होगा ये, क्लियर। और चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं और इसको फिनिश कर लेते हैं नंबर सिस्टम को। और हम पढ़ेंगे बहुत ही आराम से, आपको समझाते हुए मैं बताऊंगा अच्छी तरीके से, ठीक है। आपको समझ में प्रॉपर आएगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो चैनल को क्या करना है, आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और पसंद आता है तो लाइक भी कर देना है। और आपके लिए एक छोटा सा काम है कि कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम शेयर करनी है तो आप कमेंट में कुछ ना कुछ कमेंट आप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन 182 से स्टार्ट करते हैं हम, सही है। तो 182 से स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं आपको बेसिक नॉलेज दे दूं। बेसिक नॉलेज क्या दे दूं? अब देखिए, आपने पढ़ा होगा पहला पॉइंट प्लेस वैल्यू, क्लियर। दूसरा पॉइंट फेस वैल्यू। तो पहला पॉइंट क्या है? प्लेस वैल्यू। दूसरा पॉइंट क्या है? फेस वैल्यू। निकालते क्या है इनको? हिंदी में कहते क्या है इसको? हिंदी में कहते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान, क्लियर। जबकि फेस वैल्यू को कहते हो आप अंकीय मान। अंकीय मान, सही है। स्थानीय मान क्या होता है, अंकीय मान क्या होता है, इसको मैं डिफाइन करता हूं। स्थानीय मान वह होता है जिस स्थान पर कोई अंक काम करता है, यानी कि कोई अंक स्थित होता है, ये कह सकते हैं। और अगर बात करें फेस वैल्यू की, अंकीय मान की, तो अंकीय मान उस मान को दर्शाता है जो स्वयं वह खुद होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल लेना चाहूँ पहले प्लेस वैल्यू का, तो कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 29765, ये मैंने कोई भी नंबर लिखा, संख्या लिखी। इसमें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बताइए 6 का स्थानीय मान क्या होगा? स्थानीय मान। तो आप मुझसे कहेंगे 6 का स्थानीय मान पूछा गया है ना, क्लियर। आप मुझे बताइए, मैं अगर पढ़ना चाहूँ, जैसे आपने पढ़ा होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो यहाँ पर ये जो 6 हमारा अंक है ये कौन से स्थान पर है? तो मैंने कहा इकाई, दहाई, तो मैंने कहा ये 2.5वें स्थान पर है। तो दहाई को कहते हैं 10, क्लियर। दहाई को क्या कहते हो आप? 10, क्लियर। यानी कि आप 10 में गुणा कर लेंगे किसका? 6 का, क्लियर, सही है। तो मैंने कहा 6 का स्थानीय मान आ जाएगा कितना? 60, सही है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, 10 का इधर लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक, ओके। चलिए, मैंने आपसे कहा कि 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आपने कहा 7 का स्थानीय मान होगा, आपने कहा 7 वैसे डिजिट उतार लीजिए। जबकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सैकड़ा के स्थान पर है, सैकड़ा को 100 कहते हैं। तो आपने कहा कि 7 का स्थानीय मान कितना होगा? 700। और वैसे आपको कैसे समझाया गया है डायरेक्टली कि भाई 6 का स्थानीय मान आप 6 उतार लेंगे, और जबकि 6 के राइट में जितने भी अंक होंगे उतने 0 लिख देंगे। 7 का स्थानीय मान आपको कैसे सिखाया गया है? 7, और 7 के राइट में जितने भी अंक हैं उनको 0 बना लेंगे, ऐसे ही सिखाया गया है। आप ऐसे सीखिए कि स्थानीय मान वह संख्या होती है जिसमें आप ये कहते हो कि उसका स्थान कौन सा है, सही। तो मैंने कहा 6 का स्थान कौन सा? इकाई, दहाई, तो दहाई के स्थान पर है ना, इसलिए 2.5 से गुणा कर देते हैं, इसलिए 60 आता है, क्लियर। अगर मैंने कहा 9 का स्थानीय मान क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो आप 1000 का गुणा कर देंगे 9 में, तो 9000 आ जाएगा, सही है। अब मुझे एक बात बताइए, ये तो स्थानीय मान हो गया। अब बात करते हैं फेस वैल्यू, अंकीय मान। जो अंक जैसा दिखाई देता है वह उसका अंकीय मान होता है। मैंने कहा 5 का अंकीय मान क्या है? तो 5। 9 का अंकीय मान क्या है? तो 9। 2 का अंकीय मान क्या है? 2। कहने का मतलब जो अंक जैसा दिखाई देता है वही उसका अंकीय मान होता है। फेस वैल्यू यानी जिसका चेहरा जैसा दिखाई देता है उसकी वैल्यू वही होती है। बात आई समझ में? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। ये कुछ समझ में आया होगा आपके, अब करते हैं अच्छे से।
तो क्वेश्चन नंबर जो पहला है यानी कि 182 है, वह है क्या? 182 हमसे कहता है कि आप बता दीजिए कि एक संख्या है 3675149, 3675149 और इसमें आपको बताना है 5 का स्थानीय मान और अंकित मान के बीच का अंतर। तो आपको पता होना चाहिए ना, स्थानीय मान होता है प्लेस वैल्यू, जबकि अंकीय मान होता है फेस वैल्यू, उनका अंतर बताना है। तो 5 का स्थानीय मान तो आप कैसे करते हैं, 5 लिखा और 5 के बाद जितने राइट में अंक है उतने 0 बना लिए, क्लियर। वरना आपने ऐसे कर लिया, दूसरा तरीका, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजारवें नंबर पर है तो 5 में 1000 का गुणा कर लिया, कैसे भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा ये तो आ गया हमारा क्या, स्थानीय मान। और स्थानीय मान और किस में अंतर चाहिए आपको, स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर चाहिए। अंकित मान या अंकीय मान क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होती है, जैसा अंक आपको दिखाई देता है। तो 5 आपको 5 ही दिखाई दे रहा है, तो इनका आपको अंतर चाहिए, सही है। तो ये स्थानीय मान और ये अंकीय मान या अंकित मान, इसको आप घटा देंगे, 5000 में से 5 चला जाएगा तो 4995 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 183। सबको समझ में आया होगा, बहुत आसान सवाल है। तो 183 हमसे कहता क्या है, 183 कहता है कि 634785 में 8 का स्थानीय मान, 634785 में 8 का स्थानीय मान। अगर 8 का स्थानीय मान आपको करना है तो कैसे करेंगे, 8 एज इट इज आपने उतारा, क्लियर। 8 के राइट में दाएं पक्ष में कितने अंक हैं, 1, तो 1 0 उतार लिया, यही इसका स्थानीय मान हो गया। आंसर आ चुका है 80। आगे चलते हैं, और वैसे करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, इकाई, दहाई का गुणा कर लेंगे, यानी कि 10 का गुणा कर लेंगे। सही है यहाँ तक, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 184। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बच्चों वाले। 184 हमसे कहता क्या है, 184 हमसे कहता है कि 20 67 43, यानी कि 2,06,743 में हमसे पूछ रहा है 6 का अंकीय मान और स्थानीय मान का योग क्या होगा। तो 6 को पकड़ना है आपको, और 6 का आपको स्थानीय मान पता है 6 0 0 0, ये तो आ गया स्थानीय मान। और 6 का अंकीय मान क्या होता है, 6 ही होता है। जैसा अंक आपको दिखाई देता है, जैसा अंक का फेस आपको दिखाई देता है, वही आप उसकी फेस वैल्यू होती है, यानी अंकित मान होता है। इन दोनों का योग करना है, जोड़ना है। तो आप कहेंगे कि 6006 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 185 करते हैं। 185 हमसे कहता क्या है, 185 कहता है कि एक नंबर है जो कि इस प्रकार है 935071360 में 3 का स्थानीय मान के बीच क्या अंतर होगा। क्या कह रहा है, मैं 2 3 के स्थानीय मानों के बीच, यहाँ पर 2 3 दिए गए होंगे, तो ये हमसे कहता है पहला 3 तो ये रहा, दूसरा 3 ये रहा, दोनों के आपको स्थानीय मान निकालने हैं, प्लेस वैल्यू निकालनी है, उनमें क्या करना है, डिफरेंस करना है, अंतर करना है। तो इसका स्थानीय मान होगा, आपने कहा 3 को एज इट इज उतारा, और इसके राइट में कितने डिजिट है, आपने कहा 1 2 3 4 5 6 7, उतने आपने 0 इसमें चिपका लिए, रख लिए। अब इसमें से घटाना क्या है आपको, इसमें से घटाना क्या है, आपको घटाना है जो दूसरा 3 है उसका जो स्थानीय मान है 3, 2 अंक है 2 0, आप घटा लेंगे। घटाने पर कितना आएगा, आप घटा लीजिए। 0 में से 0 गए 0, 0 में से 0 गए 0, यहाँ 0 में से 3 जाएगा नहीं, इसलिए कैरी आएगा। कैरी आएगा तो यहाँ 10 में से 3 गए, यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ कितना बचा 9, यहाँ भी कितना बचा 9, यहाँ भी कितना बचा 9, यहाँ भी कितना बचा 9, और यहाँ से कैरी लिया होगा तभी तो 10 हुआ होगा आगे ट्रांसफ़र, इसलिए यहाँ बचा 2। तो ये हमारा अभिष्ट आंसर है 299997000, यानी कि हमारा
आप और जो ऑप्शन है फर्स्ट सही है, जिसमें 9 कितने बार आ रहे हैं, 4 टाइम्स आ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं 186। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, सबको आ जाएंगे, सबको आ जाएंगे। 186 आपसे कहता क्या है? 186 कहता है कि जो संख्या है वो इस प्रकार है 3, 7, 2, 8, 4, 5, 6 में 7 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग क्या होगा? 7 का अंकित मान और स्थानीय मान का योग क्या होगा? तो 7 पकड़ा यहाँ से, इसका स्थानीय मान आपने 0 चिपका लिए, कितने डिजिट कितने आपने कहा, 5, तो 5 0। जबकि आप मुझे बताइए, ये तो हो गया स्थानीय मान, अंकित मान क्या होगा? खुद 7 ही होगा। इसका अंतर बताना है। अंतर बताने के लिए आप मुझे बताइए, अंतर बताना है, योग बताना है? योग बताना है। प्लस कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा 7 0 0 0 0 7। यही इसका अभिष्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं 187। बहुत सरल क्वेश्चन है। 187 पर चलते हैं। देखिए 187 हमसे कहता क्या है? वन 187 कहता है कि 145.390 में 4 का अंकीय मान बताइए, अंकित मान बताइए। तो 4 की फेस वैल्यू तो 4 ही है, बस आ गया आंसर। फेस वैल्यू चेंज नहीं होती, क्लियर? तो वह 4 ही है, हो गया उत्तर बस। 188, तो आप सुन लीजिए 188 आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि बहुत आसान सवाल है, हर कोई कर लेगा। आप करने की कोशिश करना, 9 का निकालना है। 189 भी आपके लिए होमवर्क रहा, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। 189 ऐसे कर लेंगे आप लोग, सही है। 190 में करा देता हूँ। 190 हमसे कहता क्या है? कहता है संख्या कुछ इस प्रकार है 8 3 3 7 4 9 5 0 2। इसमें आपको निकालना क्या है? 4 और 2 के स्थानीय मानों के बीच में अंतर निकालना है। तो पहले आपको पकड़ना है 4, पकड़ा आपने 4, क्लियर? 4 का स्थानीय मान निकाला आपने, कितने डिजिट है? 1 2 3 4, 4 0 लगा लिए। और 2 का स्थानीय मान निकालना है, तो 2 तो इकाई के स्थान पर है ना, क्लियर? तो 2 का गुणा अगर 1 से करेंगे तो 2 ही आएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 के राइट में एक भी अंक नहीं है कि 0 बनाया जाए, तो 2 ही आएगा। अब इनका अंतर निकालना है। अंतर निकालने के लिए आपको पता ही है, 40,000 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 39,998 आएगा। ठीक है, ओके, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं। कौन सा था ये? 191 पर। ठीक, अब 191 हमसे कहता क्या है? 191 कहता है कि एक सीरीज दी गई है आपको, जो कि इस प्रकार है आपकी स्क्रीन पर 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 प्लस ... ये अनंत तक एक सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज है। आपको करना है, इसका हल करना है। सही है, ओके, सब कुछ ठीक है। पहली बात तो आप इस सीरीज को पहचाने कि ये सीरीज कौन सी है। तो मैंने कहा आप पहचान चुके हो इसको। आप इसका क्या निकालें? आप इसका निकालें कि एक्चुअल में सर्वांतर क्या है, इसका सर्वांतर क्या है। और सर्वांतर ये एक गुणोत्तर श्रेणी है। गुणोत्तर श्रेणी पहचानते कैसे हैं? आप ये सुनिए अच्छे से। एक था, 1 का आधा आधा, आधे का आधा 1/4, 1/4 का आधा 1/8, 1/8 का आधा 1/16। तो आप ये देख रहे हो, आप क्या कर रहे हो? पैटर्न को आधा करते हुए जा रहे हो। और हमेशा आर निकालने का मतलब क्या होता है? ये होता है दूसरा पद। देखिए आर निकालने का दूसरा पद बटे पहला पद, या आप आर निकाल सकते हैं। सही है, और हर कंडीशन में आर आपकी सेम आएगी। चाहे आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, तीसरा पद अपॉन दूसरा पद,
या आप ये भी निकाल सकते हैं चौथा पद अपॉन तीसरा पद। सेम ही आनी चाहिए कहानी, अगर सेम आती है तो बिल्कुल ये एक गुणोत्तर श्रेणी है। करिए, चलिए हल करते हैं। तो पहले हमने कहा कि भाई दूसरा पद क्या है, तो आपने कहा 1/2, और जबकि पहला पद क्या है आपने कहा 1। इसको हल करें तो 1/2 आता है, सही। इसको हल करके देख लेते हैं। तीसरा पद क्या है 1/4, जबकि दूसरा पद क्या है 1/2। पहले का चौथे से गुणा हो जाता है, दूसरे का तीसरे से, यहीं काट लीजिए 2 बार, तो बचेगा फाइनली 1/2। तो मैंने कहा ये 1/2 ये 1/2 बिल्कुल बराबर है ना, आपने कहा हाँ जी बराबर है। तो मैं ये कह सकता हूँ ये शर्त आने वाली सभी शर्तें फुलफिल कर रही हैं। अगर ये शर्तें फुलफिल करती हैं, जहाँ आर का मान समान आता है, सर्वांतर समान आता है, दूसरा पद अपॉन पहला पद, तीसरा पद अपॉन दूसरा पद, चौथा पद अपॉन तीसरा पद, पांचवा पद अपॉन चौथा पद, इस प्रकार से आगे भी ये सब कुछ पैटर्न सेम आता है, सर्वांतर समान आता है, तो ये गुणोत्तर श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? गुणोत्तर, ठीक, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, ये गुणोत्तर श्रेणी है। और गुणोत्तर श्रेणी आपको कहाँ तक निकालनी है? अनंत तक। कहाँ तक निकालनी है? अनंत तक। तो अनंत पद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है इसका, ए यानी कि पहला पद 1 माइनस इसका सर्वांतर, ये इसका फॉर्मूला होता है अनंत श्रेणी तक के योगफल का। सही है, आप निकाल लेंगे। आप मुझे बताइए, ए होता है इसका पहला पद, ए मिल चुका है हमें, चलिए रख दिया है हमने। 1 माइनस आर हमारे पास है क्या? हाँ जी, आर निकल के आ चुका है 1/2 इसका जो सर्वांतर है, सही। तो मैंने कहा कि 1/2 रख देंगे, ठीक, रख दिया। एक एलसीएम लिया, 2 और 1, 2 में से 1 गया, आपने कहा 1/2, फाइनली ऊपर पहुंच जाएगा ये और आंसर आ जाएगा 2। तो इसका अभीष्ट आंसर क्या है? 2 है, जो कि ऑप्शन नंबर पहला सही है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे किस पर? अब हम चलेंगे 192 पर, और 192 हमसे कहता क्या है वह देख लेंगे। और 192 हमसे कहता क्या है? एक स्कूल पिकनिक के समूह में 2/9 भाग वयस्क, क्लियर, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 9 टोटल है, टोटल 9 में से 2 कितने हैं? 2 वयस्क हैं, यानी कि 9 यूनिट जो टोटल है उसमें से 2 यूनिट वयस्क लोग हैं, सही है। चलिए, और वयस्कों की तुलना में बच्चों की संख्या अधिक थी, कितनी अधिक थी? 95 अधिक थी। तो वहाँ कितने बच्चे मौजूद थे? मुझे एक बात बताइए अच्छे से, यहाँ पर पिकनिक पे वयस्क गए हैं और बच्चे गए हैं, टोटल कितने जन गए हैं? 9 जन। इसमें वयस्क गए हैं 2 यूनिट, तो बच्चे कितने गए होंगे? बचे हुए बच्चे होंगे, 9 में से 2 वयस्क निकाल दे, बच्चे होंगे 7 यूनिट, सही है। जहाँ वयस्कों की तुलना में बच्चों की संख्या 95 अधिक है, वयस्कों की तुलना में बच्चों की संख्या कितना अधिक है? आपने कहा 7 में से 2 यूनिट घटा दिया, 5 यूनिट अधिक है, 5 नहीं 95 अधिक है वास्तविक में। तो 9 से 95 कटेगा 19 बार, यानी कि 19 इसकी पुटिंग वैल्यू आ गई है। और पुटिंग वैल्यू किस में रखना चाहेंगे? वहाँ कितने बच्चे मौजूद थे, तो वहाँ जो बच्चे मौजूद थे वह थे 7 यूनिट, आप 19 रख देंगे और आंसर आ जाएगा 19 सत्ते 133, जो कि इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, आगे हमसे कहता क्या है? बहुत छोटा क्वेश्चन कहता है 193। सबको समझ में आया होगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, करने का तरीका आपको आना चाहिए। 193 हमसे कहता क्या है? कहता है कि ये छोटी सी कैलकुलेशन है बच्चों वाली, आप कर दीजिए। 52 माइनस मॉड 8 माइनस 20, क्लियर। मॉड एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें कभी भी नेगेटिव चीज़ें नेगेटिव नहीं रहती, सब पॉजिटिव हो जाता है। एक आश्रम, एक मंदिर है जिसमें नेगेटिव थॉट पॉजिटिव हो जाते हैं, क्लियर। चलिए, कैलकुलेशन करनी है, 52 एज इट इज़ फॉलो करना है हमें, जैसे का तैसा रख दिया। 20 में से 8 गए, आपने कहा कि माइनस के 12 आए।
अब मैंने कहा मॉड में कोई भी नेगेटिव चीज़ रहती नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव हो जाता है। तो आप जैसे ही इस आश्रम से, इस मंदिर से बाहर निकलेंगे, आप भले कितने भी माइंड में नेगेटिविटी हो आपके, सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। सही है, होता भी है। तो नेगेटिव चीज़ बाहर निकलेगी मॉड में से तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर। पर बाहर तो माइनस बैठा था, उसका सामना करना पड़ेगा इसको, ठीक है। और 52 में से 12 जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 40। हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 194। 194 हमसे कहता क्या है, यदि 1 दर्जन सेब का भार 1.8 किलोग्राम है, तब 3 बक्सों जिनका सामूहिक भार 23.25 किलोग्राम है, कितने सेब होंगे। मुझे आप एक बात बता रहे हैं, यहाँ पर जो वेट दिया गया है, वजन दिया गया है जो कि किलोग्राम में है, उसका रेशियो इधर है 1.8 किलोग्राम पहले, सही है। और फिर कितने किलोग्राम की बात कर रहा है, सामूहिक टोटल कितना है 23.25 किलोग्राम। और ये तो हमारा वेट है ना। आप मुझे बताइए, ये कह रहा है सेब कितने होंगे, क्वांटिटी की बात कर रहा है, सही है। तो मैं आपको बता दूं, वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी के, ठीक। वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी के। जैसे कि आपका वजन कब बढ़ेगा, जब आपकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, सही है। तो क्वांटिटी बढ़ने पर वजन बढ़ता है, क्वांटिटी घटने पर वजन घटता है। तो मैं इस प्रकार कह सकता हूँ ना कि हमारा वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी के। एक बात सुनिए अच्छे से, मैंने कहा कि आपने क्या किया, 10 किलो का एक बाजार से कोई भी बोरा लेकर आए 10 किलो का, सही है। और एक बोरा लेके आए, क्वांटिटी कितनी थी 1, सही है। तो वजन तो 10 किलोग्राम हो गया। इसकी क्वांटिटी आप एक बोरा नहीं, आप 10 बोरा लेके आएंगे। तो आप मुझे बताइए, आप 10-10 किलो के 10 बोरे लेकर आएंगे तो अब तो 100 किलो ले आएंगे, यानी कि यहाँ क्वांटिटी बढ़ी तो वेट भी बढ़ा। तो मैं कह सकता हूँ ना कि वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है किसके, क्वांटिटी के, सही है। अब आप निकाल लीजिए। तो पहले तो मैं वेट में रेशियो निकाल लेता हूँ प्यार से। जैसे ही मैं रेशियो निकालना चाहूँगा, किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा, रेशियो लगा सकता हूँ क्योंकि यूनिट फ्री लेंथ को ही रेशियो कहते हैं, ठीक। चलिए, मैंने कहा पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, आपने कहा 2, यहाँ पॉइंट के बाद 1 है, 2 कर लेंगे जिससे पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, सही है। यहाँ आपको लिखा हुआ मिलेगा 180 रेशियो 2325, जिससे हम इसमें रेशियो बना सकते हैं। रेशियो कैसे बना सकते हैं, देख लीजिए। क्या ये 9 से कटता है, 9 से कटता है, 2 3 5, 5 और 5 10 और 2 12, 9 से तो नहीं कटेगा, फाइनली 3 से कट जाएगा। तो पहले 5 से काट लीजिए, जो हमें दिख रहा है 5 से पीछे 0 आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 से कटेगा। इसको 5 से हम काट लेते हैं, 5 से काटिए, 5 तिया 15, यहाँ कितना बचेगा, 5 तिया 15, यहाँ 3 बचेगा, 5 छक्के 30, यहाँ 5 से काटिए, 5 चौक 20, 3 बचेगा, 5 छक्के 30, 2 बचेगा, 5 पंचे 25, 3 से काट लीजिए, 3 से 12 बार कटेगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। फाइनली आप मुझे बताइए, ये वेट का रेशियो आया है, यही क्वांटिटी का होगा, क्योंकि वेट क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है, सही है। जिस अनुपात में वेट होते हैं उस अनुपात में आपकी क्वांटिटी होती है। अब मुझे एक बात बताइए कि ये जो 1.8 kg जो सेब थे, जो भार था, ये कितने सेबों का था, 1 दर्जन। स्टार्टिंग में देखिए 1 दर्जन सेब का भार 1.8 किलोग्राम है, यानी इसकी वैल्यू एक्चुअल में ये 12 और 155, ये इसकी क्वांटिटी का भी रेशियो आएगा। 12 की वैल्यू कितनी है, 12 सेब के बराबर, क्योंकि 1 दर्जन में 12 सेब होते हैं। 12 से 12 कितने बार कट जाएगा, एक बार रख दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा आंसर, 155। हमसे ये पूछा गया था, ये सामूहिक भार के जो सेब हैं वह टोटल कितने संख्या में, तो ये संख्या ही तो आई है, तो आपने कहा 155 सेब होंगे, क्योंकि इतने सेब की क्वांटिटी, 12 की वैल्यू 12 है, दर्जन में 1 दर्जन में 12 होते हैं, 12 से 12 एक बार, तो ये एक बार रख देना, पुटिंग वैल्यू 155 सेब आ जाएंगे। चलिए, आपको कुछ समझ में आया होगा कैसे किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं, कौन सा था ये, 194, अब कर रहे हैं हम 195।
और 195 हमसे कहने की क्या कोशिश करता है, उस समुच्चय को चुने जो 36 के गुणनखंड बनाते हैं। तो 36 के आपको फैक्टर करने हैं, सबको आते हैं करना। कैसे, किस किस से ये कटता है 36? आपने कहा 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है, 5 से नहीं, 6 से कटता है, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से, 9 चौक 36, हाँ जी, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से, 13 से नहीं, 14 से नहीं, 15 से नहीं, 16 से नहीं, 17 से नहीं, 18 से कटता है और स्वयं 36 से कटता है। तो इसके ऑल फैक्टर आ गए। इसमें से कह रहा है कि उस समुच्चय को चुने जो 36 के गुणनखंड है। तो मैंने कहा ऑप्शन पहला देखा, 2 3 4 6 9, 2 3 4 6 9, सिर्फ इतने आए हैं। दूसरे ऑप्शन में कितने, 2 3 4 6, 2 3 4 6। तीसरे ऑप्शन में कितने आए, 2 3 4 6 9 12 18। ओके, अगले ऑप्शन में क्या है, 2 3 4 6 9 12, 2 3 4 6 9 12, सिर्फ इतने आए हैं। तो सबसे ज़्यादा जिसमें फैक्टर आए हैं, गुणनखंड आए हैं, वही इसका समुच्चय होगा सेट। सही है, क्योंकि एक यूनिवर्सल है, एक यहाँ पर यूनिवर्सल है और 36 यहाँ पर वे स्वयं है। इन दोनों को छोड़कर सेट बनाया जाएगा। सही है, तो इन दोनों को सेट बनाने के लिए हमें पता है कि इसको छुपा कर हमारा सेट बनेगा इतने का। तो यही हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए 196 करते हैं। तो 196 हम करने जा रहे हैं और 196 करना कैसे आप लोग देख लीजिए। 196 कहता है दो संख्याओं में अंतर, कोई भी दो संख्याएं हैं, इनमें जो अंतर है वह 5 का है, जबकि इनका जो गुणनफल है वह 336 के बराबर है। जबकि दोनों संख्याओं का योग क्या होगा ये निकालना है। क्लियर? आप हल नहीं करना चाहते तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। इसके फैक्टर कर लीजिए गुणनफल के। अब गुणनफल के फैक्टर करेंगे तो ये किससे कट रहा है? आपने कहा ये 3 से कटता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, आपको 6 से भी दिखाई दे रहा है कटता हुआ, तो 6 से तोड़ लीजिए आप। 6 इंटू काटिए, 6 पंजे 30, 3 बचा 6 चिंग 36। क्लियर? चलिए इसकी भी फैक्टर तोड़ लीजिए, 7 8 56 होता है ना। क्लियर? अब मुझे एक बात बताइए, आपको ऐसे फैक्टर तोड़ने हैं इसकी सहायता से कि उन दोनों के बीच अंतर 5 के बराबर हो। उन दोनों के बीच अंतर कितने के बराबर हो? 5 के। थोड़ी सी बुद्धि लगा ली, इसको 3 इंटू 2 तोड़ सकते हैं 6 को? हाँ जी। अब मुझे एक बात बताइए अच्छे से देखना, 7 तिया 21, 8 दूनी 16, क्या इन दोनों का अंतर 5 आता है? आपने कहा हाँ जी, तो ये सेटिस्फाइड हो चुका है। सेटिस्फाइड हो गया, बस फिर क्या करना है, इन दोनों का जोड़ निकाल देना है। 21 + 16 है, तो आपने कहा आंसर कितना आ गया? 37। यही इसका करेक्ट आंसर है, हो चुका है। ठीक, पर आप कहाँ मानने वाले भाई, आपको ये कहाँ राज आने वाला है? आप तो ये कहेंगे कि सॉल्व कीजिए, तो लीजिए भाई हम सॉल्व कर देते हैं। तो फॉर्मूला लिख लीजिए। अगर आपको डायरेक्टली योग निकालना होता है ना, तो इनमें हमेशा रिलेशन होता है तीनों में, योग, अंतर और गुणनफल में। क्या रिलेशन होता है? अगर आपको योग निकालना है ना, सुनना अच्छे से, तो योग का वर्ग, क्लियर, बराबर होता है अंतर का वर्ग। इधर क्या है? योग, तो योग करना है, प्लस में 4 गुणा a इंटू b रहता है। ठीक, आप इससे भी हल कर सकते हैं। ठीक, कर लीजिए। तो ये तो निकालना ही है, a + b का होल स्क्वायर। a - b कितना है? आपने कहा 5, और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, डायरेक्ट रख दिया है मैंने, आप भी कर सकते हैं। और 4 गुणा a इंटू b 336 है। ठीक, अब गुणा करना पड़ेगा हम लोगों को, थोड़ा सा काम बढ़ गया है। 25, 4 6 24 की 4, कैरी 2, 4 तिया 12 और 2 14 की 4, हाथ से बचे 1, 4 तिया 12 1 13। जब हम इसको जोड़ेंगे ना, इसमें जोड़िए 5 और 4 9, 2 और 4 आपने कहा 6, यहाँ आया 3 और 1। a + b निकालना है हमें, तो जो स्क्वायर होगा वो अंडररूट में चला जाएगा। और ये 69 आ रहा है ना, 13 पीछे से पहचाने 69 होता है 13 का, तो 50 में से वो 13 चले जाएंगे, बनेगा ये वर्ग किसका? 37 का। तो आंसर आ जाएगा क्या?
a प्लस बी का 37। तो मुझे लगता है ये आपको थोड़ा कैलकुलेटिव लगा होगा, थोड़ी सी बुद्धि लगा लीजिए उस पर, ठीक है, आगे होगा समझ में। मैं दोनों अप्रोच बताऊंगा आपको। 197 देखिए, वन 197 हमसे कहता क्या है, कहता है एक संख्या का वर्ग, ठीक है, उसी संख्या के दुगने, उसी संख्या के दोगुने दोगुने से 3 अधिक है। दोगुने से कितना अधिक है? 3 अधिक है। तो हमसे कहता है तो संभावित संख्या क्या होगी? ऑप्शन पहला हमारा 1 या 3, दूसरा ऑप्शन 1 या -3, तीसरा ऑप्शन -1 या -3, चौथा ऑप्शन -1 या 3। अब मुझे आंसर दीजिए, क्या आप स्मार्ट हैं? क्या आप इसमें थॉट प्रोसेस लगाना चाहेंगे? क्या आप डायरेक्टली उड़ाना चाहेंगे बिना करे? अगर आपका आंसर हाँ है तो देखिए कैसे करना है। देखिए मैंने कहा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बराबर को हटा के ये बराबर से इधर जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? और आपको पता है अगर आपने द्विघात समीकरण पढ़ रखे हैं, अगर नेगेटिव नेगेटिव चिन्ह आता है, नेगेटिव नेगेटिव चिन्ह आता है, नेगेटिव नेगेटिव चिन्ह आता है तो हमेशा साइन पॉजिटिव और नेगेटिव में टूटते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव में टूटते हैं। पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव में जो टूटता है वो बड़ा वाला टूटता है और नेगेटिव में छोटा वाला। ठीक, चलिए अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ यही तो पहचाना है। तो यहाँ देखो बड़ा वाला पॉजिटिव है, ठीक है, छोटा वाला नेगेटिव है क्या? नहीं, दोनों पॉजिटिव, इसलिए ये ऑप्शन में मेरा नहीं हो सकता। अगला, बड़ा वाला पॉजिटिव है, नहीं, ये तो वैसे गलत हो गया। बड़ा वाला पॉजिटिव नहीं, बड़ा वाला पॉजिटिव है और छोटा वाला नेगेटिव है। करेक्ट आंसर मेरा ऑप्शन नंबर क्या है? डी। यानी कि मैंने हाथ नहीं लगाया, कुछ भी सॉल्व नहीं किया और मुझे आंसर मिल चुका है। क्लियर? समझ में आया ना आपको? आ गया होगा समझ में। पर आप कहाँ मानने वाले हैं? आप ऑप्शन से कहाँ उठाने वाले हैं? आपको तो आदत है हल करने की, तो आप कर लीजिए हल भाई, मना थोड़ा ना करेंगे हम। निकाल लीजिए आंसर आप। तो दोनों मूल निकालने हैं इसके, एक द्विघात समीकरण है, तो करना का तरीका तो हम डायरेक्ट ही करेंगे कि भाई कैसे, गुणा करने पर 3, गुणा करने पर 3, जबकि घटाने पर कितना? 2। तो मैंने कहा फैक्टर आ गए 3 गुणा 1, इतना तो आप कर सकते हैं। गुणा करने पर 3, जबकि इसके आगे कांस्टेंट के आगे जो चिन्ह होता है उसके अकॉर्डिंग जजमेंट करते हैं कि घटाना है या जोड़ना है। तो इसके आगे चिन्ह है माइनस, तो घटाने पर 2, तो 3 1 कम 3 और घटाने पे कितना आ रहा है? 2। बिल्कुल कंफर्म है ना? सही है ना? चलिए अब मेरा आइडिया तो लगा सकते हैं कि बड़ा वाला पॉजिटिव आएगा और छोटा वाला नेगेटिव आएगा, और ये +3 और -1 किस ऑप्शन में लिखे हुए हैं? आपने कहा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब तो ठीक है, ओके। चलिए हम क्वेश्चन नंबर करते हैं। अप्रोच से आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप क्वेश्चन को ऐसे ही उड़ा देंगे, फिनिश कर देंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 198। 198 हमसे कहता क्या है? कहता है कि 3/10 + 8/15 का अनुक्रमानुपाती निकालिए। 3/10 + 8/15 का अनुक्रमानुपाती निकालिए। अनुक्रमानुपाती इसने शायद गलत बोला है, व्युत्क्रमानुपाती बोलना चाहिए इसे। ठीक है, ओके। अब देखो निकालना है तो पहले तो इसको सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम कितना आ गया? 10 और 15 का आपने कहा 30। 10 के पहाड़े में 30 कितने बार आता है? 3 बार। और 3 का गुणा उसकी छत पर बैठे टर्म से गुणा कर देते हैं, संख्या से गुणा कर देते हैं। सही है? या ये कह सकते हैं हर का एलसीएम लेते हैं, हर से तुलना करते हैं और हर से तुलना करने पर जितने बार तुलना की जाती है उसका गुणा अंश से कर देते हैं। तो 10 के पहाड़े में 30 3 बार, 3 तिरका 9 प्लस का चिन्ह। 15 के पहाड़े में 30 कितने बार? 2 बार, 2 अट्ठे 16। ठीक, आंसर आ जाएगा 25 बटे कितना? 30, 5/6। क्लियर? पर हमें 5/6 नहीं निकालना, इसका उलट निकालना है, तो आंसर आ जाएगा 6/5। हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? 199।
199 कहता है आपसे कि ये जो संख्या है 1000.1000.03 ये जो नंबर है में से 64.37 घटाना है, सही है। और इससे प्राप्त परिणाम को 3.4 और 7.56 के योग के परिणाम में जोड़ने पर इसका मान क्या होगा। कहने का मतलब मैंने कहा कि घटाना क्या है, आपने कहा 60.437, जबकि फिर जो भी परिणाम आए उसमें जोड़ना क्या है 3.4 और 7.56। सभी भाइयों को ये तो पता होगा कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रखकर आप घटाते और जोड़ते हैं। बस विशेष ध्यान रखना, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। एक बार में आप कैलकुलेशन कर लेंगे, बच्चों की तरह मत करना। देखिए कैसे करना है, पॉइंट के बाद दो संख्या कर लीजिए, अब कैलकुलेशन कर लीजिए। पहले एक साथ जोड़ लेंगे और घटाने वाला लास्ट में घटा लेंगे। जोड़ने वाले को पकड़ना, केवल जोड़ने वाले को, ये वाला 3 और 6 9 और 9 में से 7 गया, तो एक बार में कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, ठीक। फिर मैंने कहा 4 और 5 9 और 9 में से 3 गया 6, ठीक, ओके। फिर मैंने कहा यहाँ पर देखिए जोड़ने वाला 3 और 7 10 और 10 में से 4 गया, आपने कहा 6, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने कहा ये तो हमने जोड़ लिए ना पूरे, अब केवल यहाँ आ गए हम। अब देखो यहाँ पर अच्छे से आप लोग देखेंगे कि यहाँ 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा कितना 4, तो आंसर आ जाएगा 46.62। जबकि मैंने एक कैरी लिया है ना, वो 10 हो गया, यहाँ पर कैरी लिया है 10, तो यहाँ पर रह जाएगा 9, ठीक, 946 पॉइंट। और मैच भी खा लीजिए आप, मैच करा लीजिए, पीछे से 62 और 46 आना चाहिए, और वो जो भी ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए ठीक है, आगे करते हैं हम 200 प्रश्न। तो हम 200 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। देखो कितने क्वेश्चन कर लिए इसके हमने नंबर सिस्टम के, 200 क्वेश्चन, ठीक है, बहुत कर लिए हमने क्वेश्चन इसके। सीमा को अपने पिता से 50 रुपये मिले, चलो मिले तो पॉजिटिव, पॉकेट में चले गए ना तो पॉजिटिव, जिसमें से उसने 15 रुपये टॉफ़ी खरीदी, 15 रुपये की टॉफ़ी खरीदी है तो उसकी जेब में से चले गए ना तो माइनस का कर दीजिए। फिर उसकी माँ ने 30 रुपये और दिए हैं तो उसके जेब में फिर आ गए, 30 रुपये पॉजिटिव कर दीजिए। पर उसके भाई ने उससे 42 रुपये ले लिए तो उसकी जेब से चले गए 42 रुपये। फाइनली उसके पास कितने रुपये बचे, अब ये कैलकुलेशन आपको करनी है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ लीजिए, नेगेटिव नेगेटिव को घटा लीजिए, तो पॉजिटिव कितना हुआ 80, क्लियर, जबकि नेगेटिव कितना हुआ 5 और 2 7, क्लियर, और 4 1 5, नेगेटिव नेगेटिव जुड़ जाते हैं, माइनस का ही आता है। फाइनली उसके जेब में, बेचारी के जेब में कितने बचे होंगे, आपने कहा 23 रुपये, जो कि अभीष्ट आंसर है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। बहुत आसान है, बच्चा कर लेगा इसको, तो कुछ है ही नहीं, घटाओ जोड़ है। 201 प्रश्न करेंगे हम लोग। 201 क्या कहता है, 201 प्रश्न हमसे कहता है कि गीता का वजन 11.235 है। गीता का वजन 11.235 किलोग्राम है, जबकि उसकी वजन का जबकि उसकी बहन का वजन का नहीं, सॉरी, बहन का वजन उसके वजन का 1.4 गुना है। तो उसकी जो सिस्टर है ना, उसका वजन ना इसके वजन से कितना है, 1.4 गुना है। सही है, दोनों का कुल वजन कितना होगा, दोनों का वजन जोड़ दीजिए। कैलकुलेशन कैसे करनी है, देखो कॉमन आ रहा है दोनों में 11.235, जिससे यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ बच जाएगा 1.4, क्लियर। फाइनली आपको इतना सा काम करना है, क्या करना है कि 11.235 है ना, इसमें गुणा कर देना, इन दोनों को जोड़े तो 2.4 आएगा, गुणा कर दीजिए 2.4 का, कर दीजिए, क्या दिक्कत है। 24 पंजे 120 की 0 कैरी कितनी 12। पॉइंट कभी मत देखिए, क्योंकि पॉइंट कितनी अंक के बाद है, 1 यहाँ पर 3 यहाँ पर, टोटल 4 के बाद है, बाद में लगा देंगे 4 के बाद। तो आप पॉइंट मत देखिए, 4 के बाद में लगा देंगे। 24 पंजे 120 की 0 कैरी 12। 24 तिया 72, 72 और 12 84 की 4 कैरी कितनी 8। 24 दूनी 48 और 8 56 की 6 कैरी कितनी 5। 24 से कम 24 और 5 29 की 9 कैरी कितनी 2। 24 से कम 24 और 2 26
और मैंने आपसे वादा किया था कि पॉइंट कितने के बाद में लगाएंगे, 4 अंकों के बाद, 1 2 3 4, 0 लास्ट में काम ही नहीं करता, तो ये आंसर आ जाएगा 26.964, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है। तो मुझे लगता है आपको ये नंबर सिस्टम की जो पूरा का पूरा चैप्टर हमने फिनिश कर चुके हैं, आपको पसंद आया होगा। और आपको करना क्या है, प्लीज़ आप शेयर कर दीजिए, जिससे कि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दे पाऊँ, ठीक है, मुझे मोटिवेशन मिले और पढ़ाने का अच्छे से अच्छा मैं कर पाऊँ। अभी तो यूथ कंपटीशन पढ़ा रहे हैं, फिर अच्छे से अच्छा सेगमेंट लेके आ पाऊँ, पूरा कोर्स लेके आ पाऊँ आपके पास, ठीक है, अपने खुद की PDF लेके आ पाऊँ, ठीक है। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।